हेलो वेलकम बैक गाइस, स्कूल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.3 के 10th से लेकर 20 तक के क्वेश्चन। हमने 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन पार्ट 1 में सॉल्व किए हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को पार्ट 1 का वीडियो और उस पार्ट 1 में हमने इस एलिप्स का बेसिक भी देखा हुआ है, ओके। तो किसी भी स्टूडेंट का अगर वो वाली वीडियो देखनी है तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 2 है। 10th क्वेश्चन देखो। 10th क्वेश्चन में हमने अब इक्वेशन बनानी है। जो हमारे 9th क्वेश्चन थे उसमें हमें वर्टेक्स और फोकस दिए हुए थे और हमने हमें इक्वेशन दी हुई थी और हमने क्या निकालने थे, फोकस निकालना था, फोकस के कोऑर्डिनेट निकालने थे और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मेजर एक्सिस ये चीज़ें निकालनी थी। लेकिन अब हमें वर्टिसेस दी हुई है और फोकाई दी हुई है, हमने इक्वेशन फॉर्म करनी है। सिंपल इज दैट, ओके। तो सिंपली है, आप ना सिर्फ फोकाई को देखकर ही बता सकते हो कि कौन सी इलिप्स होएगी, सिर्फ फोकाई को। ठीक है जी। तो देखो यहाँ सर फोकाई क्या है, फोकाई के कोऑर्डिनेट होते क्या है, प्लस माइनस सी होते हैं ना, प्लस माइनस सी यही होता है। तो मीन जी देखो ये फोकस किस पर है, एक्स एक्सिस पर। तो हमारी लिप कौन सी एक्सिस, कौन हॉरिजॉन्टल लिप्स बनेगी। ठीक है, ये वाली ऐसे, ये वाली हॉरिजॉन्टल लिप्स बनेगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल लिप्स में क्या होता है, जो फोकस होते हैं ना, फोकस वो एक्स एक्सिस पर होते हैं, फोकस होता है वो एक्स एक्सिस, ये फोकस होता है। ठीक है जी। ये फोकस ये F1 और ये F2, इसके इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट -C0 और इसके +C0। ठीक है जी। और ये दोनों क्या, ये दोनों वर्टिसेस होती है, क्या होती है, वर्टिसेस। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये होता है माइनस का A0 और ये माइनस का प्लस का A0। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरी को हम बोलते हैं कि मेजर एक्सिस। ठीक है जी। और इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। ठीक है जी। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई की वैल्यू बी होगी, वाई की वैल्यू बी होगी और यहाँ पर 0 और -b। ये हमारी क्या होगी, ये माइनर एक्सिस होगी। ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है, ये मेजर एक्सिस की, जैसे आप इसको ए बी नाम दो, ए बी की लेंथ पूरी की क्या होगी, इस ए बी की लेंथ होगी 2a के इक्वल, किसके, 2a के। और इस सी डी, अगर आप ये माइनर एक्सिस, इसकी लेंथ होती है 2b के इक्वल और 2c। ठीक है, सी किसके इक्वल होता है, देखो ये हमारा ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन है। तो ये दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस, ये दोनों फोकाई के बीच के डिस्टेंस को आप किससे, 2c से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी, 2c, ओके। अब तो देखो हमारी फोकस फोकाई है, फोकाई कहाँ पर है, ये प्लस माइनस सी एक्स एक्सिस पर है फोकाई। तो हमारी सिंपली यही इक्वेशन होगी। ठीक है, आप देखो यहाँ से फोकाई की कोऑर्डिनेट क्या होता है, +-C0, यही होता है ना, यही होता है। तो यहाँ से सी की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 4। सी की वैल्यू कितनी है, 4 हमें मिल चुकी है। अब वर्टिसेस देखो, वर्टिसेस क्या है, हमें वर्टिसेस भी देखो, वर्टिसेस क्या होती है, +0 ना, यहाँ पर लिख दो आप, वर्टिसेस क्या होती है, प्लस माइनस A0 यही होती है ना। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू क्या है, 5। सिंपल इज दैट, ओके। तो अपन ने क्या करना है, देखो हमारी जो इक्वेशन है ना उसको कंपेयर कर। अब हमें पता है कि इस एलिप्स की इक्वेशन क्या होगी, इस एलिप्स की इक्वेशन होगी x², नीचे अब x के नीचे ये आएगा, प्लस में y² और नीचे क्या होगा, b² इक्वल टू 1। ये होगी एलिप्स की इक्वेशन। बस इसी को बनाना है। इसके लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक तो b की और एक तो a की और एक b की, ये दोनों की ना। तो हमें ए तो गिवन है, सी गिवन है, हम बी निकाल लेंगे। बी कैसे निकालेंगे, हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बी के स्क्वायर के प्लस सी के स्क्वायर के। ठीक है जी। ए हमारी क्या होती है, ए ये वाली, ये इसको क्या बोले हम, सेमी मेजर एक्सिस, और बी सेमी माइनर एक्सिस, और सी क्या होती है, ये ओरिजिन से और ये फोकस तक का डिस्टेंस, इसको हम सी कहते हैं। ठीक है जी। तो बस वैल्यू पुट कर दो, हमने वैल्यू किसकी निकाली है, बी की। तो यहाँ से बी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ठीक है, आप बी कह लो, बी किसके इक्वल आएगा, रूट ए का स्क्वायर माइनस में सी का स्क्वायर। ओके जी। तो ए का स्क्वायर कितना है, ए का स्क्वायर करो 25 माइनस में सी का स्क्वायर क्या होगा, 16। ये इक्वल है 9 के, मीन्स 3। यहाँ से बी की वैल्यू क्या आएगी, हमारी बी की वैल्यू आएगी 3। तीनों चीज़ें हमें मालूम, वैसे तो हमें ए और बी की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो बस यही है। देखो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, ये x² बाय में a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बाय में b का स्क्वायर इक्वल टू 1 के। ठीक है जी। तो हम यही लिखेंगे, बस यहाँ पर लिख दो इक्वेशन ऑफ अ रिक्वायर्ड एलिप्स। ठीक है जी, रिक्वायर्ड एलिप्स। ये कौन सी एलिप्स है जी, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो इसकी हॉरिजॉन्टल एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, यहाँ से x² यही होती है ना, तो x² a का स्क्वायर, a के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ठीक है, a क्या 5, तो 5 का स्क्वायर 25 बाय में b का स्क्वायर इज इक्वल टू b।
अब बी, यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 3 है, मीन 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ एलिप्स। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स की इक्वेशन है। ओके, तो हमारा 10th क्वेश्चन डन हुआ। अब हम चलते हैं हमारे 11th क्वेश्चन की ओर। ठीक है जी, तो हमारा 11th क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन भी वही सिंपली है, वर्टिसेस दी हुई है, फोकाई दी हुई है। मैंने अभी बताया ना, आप सिर्फ फोकाई को देखकर गैस कर सकते हो कि कौन सी एलिप्स होएगी, फिर उस एलिप्स की आपको इक्वेशन तो पता ही होएगा, फिर आपने ए और बी की वैल्यू निकालनी है, वेरी सिंपल। तो देखो यहाँ पर फोकाई सिर्फ, क्योंकि क्या होता है ना एलिप्स की एक देखो जो कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट के एक कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट कोई वैल्यू होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू क्या है 5। ठीक है जी, तो ये हमारी वेरी सिंपल वर्टिकल एलिप्स बनेगी। कौन सी? वर्टिकल एलिप्स। ओके, ऐसे वाली, ये क्या है, ये वर्टिकल एलिप्स है। ओके, अब यहाँ से ये वाली ना, ये वाला डिस्टेंस आप इसको ए बी मान लो, ए बी ये वाला डिस्टेंस है, ये होती है मेजर एक्सिस, ये होती है मेजर एक्स। अब ये वाली वाई एक्सिस पर मेजर एक्सिस बनेगी और मेजर एक्सिस पर ही क्या होते हैं, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मीन फोकस होते हैं। तो यहाँ पर F1, ये F1 और ये F2। ठीक है, F1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, फिर यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू c होगी, 0 c हो गए, और यहाँ पर 0 माइनस c। तो आप टोटल देखिए, टोटल फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 0 प्लस माइनस c। तो हमें यही है ना, यहाँ से फिर c की वैल्यू, क्योंकि फोकाई के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 0 प्लस माइनस c। ओके जी, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से c की वैल्यू आ गई 5, c की वैल्यू क्या आएगी 5, सिंपल इज दैट। अब वर्टिसेस देखो, अब आप क्या देखो, वर्टिसेस क्या होती है, वर्टिसेस होती है मेजर एक्सिस के दोनों एंड पॉइंट्स, इनके कोऑर्डिनेट। ठीक है जी, देखो यहाँ से ए के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ये होते हैं a0 होता है a0, और यहाँ से a-0। ठीक है जी, तो हम वर्टिसेस क्या दी हुई है, हमें वर्टिसेस दी हुई है 0 प्लस माइनस 13। तो यहाँ से a फिर हमें पता चल गया, a कितना आया 13, वेरी सिंपल। हमें c पता है, हमें a पता है, तो हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो b का स्क्वायर वही होएगा, b किसके इक्वल होएगा, स्क्वायर नहीं, b किसके इक्वल होएगा, a के स्क्वायर के माइनस c के स्क्वायर के, यही। तो यहाँ से a का स्क्वायर करेंगे 169 और माइनस में c का स्क्वायर करेंगे मीन 25। ठीक है, तो ये आ जाएगा 144 मीन्स 12। तो b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू आ गई 12। देखो a की वैल्यू है, b की वैल्यू है। ठीक है जी, अब देखो ये वर्टिकल एलिप्स है ना, ये वर्टिकल एलिप्स है, इस वर्टिकल एलिप्स की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, इसकी इक्वेशन होती है एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी, एक्स का स्क्वायर बाय में यहाँ पर फिर बी का स्क्वायर नीचे आएगा और वाई का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस पर है ना हमारी मेजर एक्सिस, तो ए यहाँ पर आएगी और ये 1 का स्क्वायर। ओके जी, तो दिस इज अवर, ठीक है, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल एलिप्स। ओके, अब बस जस्ट इसी में अब वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, फिर आप इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड एलिप्स। ठीक है, जो रिक्वायर्ड एलिप्स है उसकी इक्वेशन में आप जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर बी और ए की वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर बाय में बी क्या यहाँ पर आई है 12, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस में वाई का स्क्वायर। ठीक है जी, और ए की वैल्यू क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 1 के। ओके, सो दिस इज अवर, ठीक है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ओके, यही हमारी वर्टिकल एलिप्स की इक्वेशन है, सिंपल। अब हम चलते हैं हमारे 12 का। ठीक है, तो ये रहा 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन भी सिंपली है, वर्टिसेस दी हुई है और फोकाई। अब फोकाई को देखकर बताओ, अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू है ना, ठीक है, मीन एक्स के कोऑर्डिनेट है। ठीक है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 0 है, तो सिंपली क्या होगी हमारी हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल एलिप्स में ये फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या होता है, प्लस माइनस सी, मीन जहाँ से सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू आई हमारी 4, सी की वैल्यू आई है 4। अब ए की वैल्यू निकालो। वर्टिसेस क्या होती है, प्लस माइनस 0 होती है ना, प्लस माइनस 0 होती है, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 6। ठीक है जी, और जो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होते हैं उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय में ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बाय में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के, यही होती है ना। तो हमें पता है कि बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो बी की वैल्यू निकालो सिंपली। ठीक है, तो ए का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, ए का स्क्वायर करेंगे 36 माइनस में सी का स्क्वायर करेंगे 16। ठीक है जी, ये कैंसिल कर ये आ जाएगा √20। ठीक है, बी की वैल्यू क्या आई, बी की वैल्यू आई है √20। ठीक है, ए की वैल्यू आ चुकी है, बी की वैल्यू आ चुकी है। अब सिंपली आप इक्वेशंस निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो इक्वेशन देखते हैं। पहले देते हैं इक्वेशन ऑफ अ रिक्वायर्ड एलिप्स। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन सिंपली एक्स का स्क्वायर बाय में ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू वी के स्क्वायर के 1 के। ठीक है, ये होती है, बस जैसे इसमें वैल्यू पुट करो। ठीक है, यहाँ से एक्स का स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 6, मीन 36 प्लस
वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है ये √20। तो यहाँ से फिर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1। ओके, सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल इक्वेशन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स की इक्वेशन है। अब हम चलते हैं हमारे 13 क्वेश्चन देखो। ओके, तो देखो सिंपल, यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट है क्या, एंड ऑफ मेजर एक्सिस, हमें मेजर एक्सिस के एंड दिए हुए हैं। ठीक है, मीन वर्टिसेस है, ये क्या है, वर्टिसेस है, क्योंकि पता है ना, मैंने बताया कि वर्टिसेस क्या होती है, जो मेजर एक्सिस होती है, ठीक है, उसके एंड। जैसे ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल लो, ये वाले एंड, ठीक है, ये दोनों एंड, ठीक है, ये वाले दोनों एंड। ओके, तो एंड ऑफ मेजर एक्सिस ये हमें दी हुई, मीन वर्टिसेस दी हुई। वर्टिसेस क्या होती है, प्लस माइनस ए की वैल्यू होती है ना, तो यहाँ से हमें पता है कि ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 3, सिंपल, हमें ए की वैल्यू दी हुई है। अब नेक्स्ट एंड ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है, अब माइनर एक्सिस कौन सी होती है, ठीक है, आप देखो एक बार फिर से बताता हूँ, देखो ये तो होगी वर्टिसेस, ठीक है, मेजर एक्सिस, ये तो होगी मेजर एक्सिस, मीन्स ये दोनों वर्टिसेस। अब माइनर एक्सिस कौन सी होती है, ये वाली, ठीक है, इसके एंड पॉइंट्स हमें दिए हुए, इसके एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, 0, ये प्लस का होता है, प्लस का भी, और ये क्या होता है 0 माइनस का भी, मीन प्लस माइनस भी, यही होता है ना। तो हमें फिर यहाँ से बी की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू क्या है 2, वेरी सिंपल। और ये कौन सी, देखो ये कौन सी एलिप्स है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पर लिखो, इक्वेशन ऑफ अ रिक्वायर्ड एलिप्स, इक्वेशन ऑफ अ रिक्वायर्ड एलिप्स। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स की इक्वेशन कहती है एक्स का स्क्वायर नीचे ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर नीचे बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के, वेरी सिंपल। तो एक्स का स्क्वायर हमें ए और बी दोनों की वैल्यू पता है, वेरी सिंपल। ए का स्क्वायर करेंगे मीन 9 प्लस वाई का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर करेंगे 4 इज इक्वल टू 1 के। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ एलिप्स। ओके, ये एलिप्स की इक्वेशन है, वेरी सिंपल। 13 क्वेश्चन हुआ, अब हम चलते हैं हमारे 14 क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन भी बिल्कुल 13 जैसे ही है, यहाँ पर भी क्या है, हमें मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, मीन वर्टिसेस दी हुई है। ठीक है, तो वर्टिसेस क्या होती है, प्लस माइनस सी होती है ना, सॉरी प्लस माइनस ए होती है, 0 प्लस माइनस ए, मीन जहाँ से ए की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है 5, वेरी सिंपल, हमें ए की वैल्यू 5 दी हुई है। नेक्स्ट क्या है, एंड ऑफ द माइनर एक्सिस। ठीक है, माइनर एक्सिस के एंड दिए हुए हैं। देखो ये यहाँ पर क्या वर्टिसेस किस कौन सी एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है। ठीक है, वर्टिसेस वाई एक्सिस है, मीन ये कौन सी है जी, वर्टिकल एलिप्स है। ओके, ये वाली ऐसे, ओके, क्योंकि यहाँ पर फिर वाई एक्सिस जो हमारी ये है ना, ये मेजर एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस वाली मेजर एक्सिस है। ओके, तो इसके हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये वर्टिसेस के एंड दिए हुए हैं। ठीक है, और माइनर एक्सिस के भी ये वाली, फिर ये वाली माइनर एक्सिस होएगी, ये वाली क्या, ये माइनर एक्सिस होएगी, इसके भी कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, एंड पॉइंट्स मीन ये वाले दोनों। ठीक है, ये वाले दोनों फिर क्या होंगे, b0 और ये, ठीक है, ये माइनस का b0 और प्लस का b0। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू क्या दी हुई है, b की वैल्यू 1 दी हुई है, वेरी सिंपल। a की वैल्यू पता है हमें, b की वैल्यू पता है, इक्वेशन में बस इक्वेशन में पुट कर दो। तो ये वर्टिकल एलिप्स है, वर्टिकल एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पर ये ले देते हैं अपन, इक्वेशन ऑफ अ रिक्वायर्ड एलिप्स। ठीक है, ये वर्टिकल एलिप्स है, वर्टिकल एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स का स्क्वायर, अब एक्स के स्क्वायर के नीचे वी का स्क्वायर आता है, और वाई का स्क्वायर नीचे आता है ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के। तो वेरी सिंपल, एक्स का स्क्वायर, ओके, एक्स का स्क्वायर, अब वी का स्क्वायर क्या है 1, मीन 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस में वाई का स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या है, ए की वैल्यू क्या है √5, तो √5 का स्क्वायर क्या है, मीन 5 आएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 के। दिस इज इक्वेशन ऑफ वर्टिकल एलिप्स। ओके, तो हमारा 14 क्वेश्चन भी डन हुआ। अब हम चलते हैं हमारे 15 क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हमारा 15 क्वेश्चन देखो। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, हमें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की लेंथ दी हुई है और फोकाई दी हुए हैं, वेरी सिंपल। तो हम फोकाई को देखकर बता सकते हैं ये कौन सी एलिप्स है, जी हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू है। ठीक है जी, और फोकाई क्या होता है, फोकाई होता है प्लस माइनस सी, मीन जहाँ से हमें सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, सी की वैल्यू हमें 5 दी हुई है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इज 2, ठीक है 26, मीन जो 26 है। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगी, हॉरिजॉन्टल एलिप्स में मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है, 2a के इक्वल, किसके 2a के इक्वल। तो 2a किसके इक्वल है 26 के। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी 13। ठीक है, अब हमें b की वैल्यू निकालनी है, अब निकालनी है किसकी, b की वैल्यू। तो b की वैल्यू क्या आएगी, a का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो a का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर 169 माइनस में c का स्क्वायर 25। ओके, मीन जहाँ से ये आ जाएगा 144 रूट। ठीक है, और यहाँ से कैंसिल, ये आएगा 12। ठीक है, बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू आ गई 12, हमें
सब कुछ ए भी निकल गया, बी भी, ए भी निकल गया, बी भी और सी भी, तो हम रुका इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो ये कौन सी लिप्स है, ये हॉरिजॉन्टल लिप्स है, तो यहाँ से हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लिप्स। ठीक है, कौन सी है, ये हॉरिजॉन्टल लिप्स है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स का स्क्वायर, नीचे क्या होता है ए का स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पर, ठीक है 13 मीन 169 माइनस में वाई का स्क्वायर, अब बी क्या है यहाँ पर 12 मीन 144 इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस आएगा इज इक्वल टू 1 के। ओके, सो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लिप्स। नेक्स्ट अब चलते हैं हमारे 16 क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन देखो 16 क्वेश्चन में लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दी हुई है और फोकाई दी हुई है। देखो यहाँ पर फोकाई के कोऑर्डिनेट किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू तो 0 है, वाई की वैल्यू है, मीन्स ये कौन सी है, वर्टिकल लिप्स है। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 प्लस माइनस सी होता है, मीन जहाँ से सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 6। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है 6। ओके, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। अब ये वर्टिकल लिप्स है, ये क्या है, वर्टिकल लिप्स है ये वाली। ठीक है, ऐसे है ना, तो देखो तो ये वर्टिकल लिप्स है ना, वर्टिकल लिप्स में ये हमारी ये क्या होती है, ये मेजर एक्सिस होती है। ठीक है, जैसे आप इसको नाम दो आप ए बी। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये मेजर एक्सिस है, और ये वाली माइनर एक्सिस है। तो हमें माइनर एक्सिस की लेंथ दी हुई है। ठीक है, ये वाली मीन ये इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए, 0 प्लस माइनस होंगे ना, बी प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ से फिर आप कहूँ कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू बी होएगी और वाई की वैल्यू 0 होएगी, माइनस माइनस बी, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आएगी बी और वाई की वैल्यू 0 होएगी, यही होगी ना। तो हमें फिर ये दी हुई है। ठीक है, देखो यहाँ पर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, वैसे माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है, 2v के इक्वल, किसके 2v के इक्वल, यही ना। अब इसकी टोटल लेंथ कितनी 16 दी हुई है, मीन जहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी, v की वैल्यू आएगी हमारी 8। वेरी सिंपल। ओके, हमें बस ए भी बी पता है, सी पता है, फिर हम बी पता है और सी पता है, ए निकाल लो। तो देखो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू सिंपली आएगी √100, मीन ए की वैल्यू आएगी 10। ए की वैल्यू कहाँ पर, ए की वैल्यू है ये 10। देखो सी की वैल्यू पता है, वी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू क्या आएगी 10। तो हम निकाल लेंगे ये कौन सी है, वर्टिकल लिप्स है। तो वर्टिकल लिप्स की इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पर लिख देते हैं अपन इक्वेशन ऑफ अ रिक्वायर्ड लिप्स। ठीक है जी, कौन सी है ये, वर्टिकल लिप्स है। वर्टिकल लिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स का स्क्वायर, अब अगर एक्स के स्क्वायर के नीचे बी का स्क्वायर आता है और वाई का स्क्वायर, वाई के स्क्वायर के नीचे ए का स्क्वायर इक्वल टू 1 के। ठीक है, तो यहाँ से एक्स का स्क्वायर बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 8 मीन 64 प्लस में वाई का स्क्वायर और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 10 का स्क्वायर करेंगे 100 इज इक्वल टू 1 के। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लिप्स। ओके, तो यही है, ये वर्टिकल लिप्स की इक्वेशन है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं हमारे 70th क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 70th क्वेश्चन देखो, अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन वेरी सिंपल है। फुकाई के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, फुकाई के मीन एक्स की वैल्यू दी हुई है, फुकाई के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, प्लस माइनस C0 होता है, मीन जहाँ से सी की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी 3, सी की वैल्यू दी हुई है 3 और हमें ए की वैल्यू तो दी हुई है 4। वेरी सिंपल। ठीक है, ए की वैल्यू तो पहले ही गिवन है। अब हम यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो ये कौन सी लिप्स है, मैंने आपको बताया ना, सिर्फ आप फुकाई को देखकर ही बता सकते हो कि कौन सी लिप्स है। तो ये हॉरिजॉन्टल लिप्स है, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू तो 0 है, 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप वी की वैल्यू निकालो, वी की वैल्यू क्या आएगी, ए का स्क्वायर करो 16 माइनस में बी का स्क्वायर करो। ठीक है, यहाँ से 9। ओके जी, यहाँ से बी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से बी की वैल्यू आएगी √7। ओके, बी की वैल्यू क्या है √7, हमें ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है और सी की वैल्यू तो निकालो। वेरी सिंपल, इसकी इक्वेशन निकालो। यहाँ पर देते हैं अपन इक्वेशन क्या आएगी इसकी, इक्वेशन ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लिप्स है, हॉरिजॉन्टल लिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स का स्क्वायर, नीचे क्या होता है ए का स्क्वायर, ए का यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस में वाई का स्क्वायर, नीचे बी का स्क्वायर आता है, बी क्या है √7 है, √7 का स्क्वायर करेंगे मीन 7। So this is our required equation of the ellipse. Okay, नेक्स्ट 18th क्वेश्चन भी वेरी सिंपल है। देखो हमें बी की वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू दी हुई है, इसका सेंटर कहाँ पर है, लिप्स का ओरिजिन पर है और फोकाई का किस पर है, एक्स एक्सिस पर है। वेरी सिंपल, मीन्स हॉरिजॉन्टल लिप्स है। तो यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल लो, ए किसके इक्वल आएगा, √b का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, यही आएगा। तो यहाँ पर करो √b का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस सी का स्क्वायर करेंगे आप मीन 4 का 16, ये आएगा √25 मीन 5। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी 5, बी और सी की वैल्यू हमें पता है। कौन सी एलिप्स कौन सी है, ये एलिप्स है हॉरिजॉन्टल एलिप्स। तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एलिप्स वो क्या होती है, एक्स का स्क्वायर नीचे ए का स्क्वायर, ए यहाँ पर क्या है 5 तो 25 का स्क्वायर प्लस
वाई का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 3 मीन 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के। सो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ओके जी, तो हमारा 80th क्वेश्चन भी डन हुआ। अब हम चलते हैं हमारे 90th क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, तब 19th क्वेश्चन देखो, यहाँ पर सेंटर दिया हुआ है हमें 0 0, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर है और दो पासिंग पॉइंट दिए हुए हैं। एक पॉइंट है 3 0 3 2, ठीक है, और दूसरा है 1 6। ओके, तो मीन्स ये कौन सी, जहाँ पर वाई एक्सिस पर है, वर्टिकल एलिप्स है, वाई एक्सिस मेजर, हमारी मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस पर है, मीन्स वर्टिकल एलिप्स है, वेरी सिंपल। तो देखो ये पहले तो आप लिखो इक्वेशन ऑफ अ लिप्स, ठीक है, वर्टिकल लिप्स, वर्टिकल लिप्स की इक्वेशन क्या होती है, वर्टिकल लिप्स की इक्वेशन होती है एक्स का स्क्वायर, ठीक है जी, और नीचे नीचे क्या होता है बी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और नीचे क्या होता है ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की, ठीक है। सो ये इक्वेशन होती है ना वर्टिकल लिप्स की। अब देखो हमें दो पासिंग पॉइंट दिए हुए हैं, दो क्या दिए हुए हैं, पासिंग पॉइंट। तो अगर ये दोनों उस एलिप्स पर हैं, तो अगर मैं ये दोनों पॉइंट मीन एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करके इस इक्वेशन में पुट कर दूँ, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी ना इक्वेशन, मीन इक्वल टू 1 क्या आएंगे, जैसे हम करते हैं। देखो यहाँ पर पहले आप लिखो पासिंग पॉइंट, पासिंग, क्योंकि हमें इक्वेशन निकाले ना, तो इक्वेशन के लिए हमें दो चीज़ें निकालेंगे, दो चीज़ें चाहिए, एक ए और एक बी। तो इन दोनों इक्वेशनों को यूज़ करके, इन दोनों पॉइंट्स को हम यूज़ करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखो हमें पासिंग पॉइंट दिए हुए, पहले आप 3 2 ये वाला पासिंग पॉइंट यूज़ करो, इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस बी का स्क्वायर, प्लस में वाई क्या है 2 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, और ये 1 के। तो यहाँ से आप 1/b² की वैल्यू निकालो, तो ये 9b का स्क्वायर, पहले आप इस 1 माइनस ये 4/a² उस साइड चला गया, तो यहाँ से a का स्क्वायर, और ये a का स्क्वायर माइनस 4 9b²। अपने वैल्यू किसकी निकाली है, हमने वैल्यू निकाली है 1/b² की। तो ये इसकी वैल्यू क्या है जी, 4 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 4 बाय में, ठीक है, ये 9 उस साइड ले आए, ठीक है। तो यहाँ से ये 1/b² की वैल्यू है। अब इसको आप किस में पुट करो, ठीक है, आप एक और फॉर्म करते हैं इक्वेशन, क्योंकि हमें ये वाला पासिंग पॉइंट भी दिया हुआ है ना, तो आप लिखो पासिंग पॉइंट कौन सा 1 6। अब इसमें पुट करो, पहले आप 1 एक्स का स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है जी, और यहाँ पर ए का स्क्वायर एस्टिस का एस्टिस, यहाँ पर वाई की वैल्यू आनी थी ना, वाई की वैल्यू पास 6 पुट करते हैं, सो ये 1 की इक्वल। तो देखो वी का स्क्वायर प्लस एक्स का करेंगे 36, ए का स्क्वायर इक्वल टू 1 के। अब जो ये है ना 1/b² वाली, ठीक है, 1/b² वाली आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, फिर आप ए की वैल्यू निकलेगी। देखो या इसकी जगह पर मैंने क्या पुट करना है, ए का स्क्वायर माइनस 4 और 9 ए का स्क्वायर प्लस 36, ये क्या है ए का स्क्वायर इज इक्वल टू है 1 के, ठीक है जी। तो आप इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा 9 ए का स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, तो अब सिंपली इसकी 36 की आप 9 के साथ इंटू करो, तो ये आ जाएगा 4 5 27 और 27 और 5 300 मीन 324 इज इक्वल टू 1 के, ठीक है जी। अब ये उस साइड चला गया, तो आप इसको उस साइड ले जाओ। पहले आप देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 320, और ये आ जाएगा 9 ए का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमें ए का स्क्वायर है प्लस ये है 320 और ये है 9 ए का स्क्वायर, यही है ना। अब इसको आप सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ से आप इसको साइड ले जाओ, ठीक है, ये आ जाएगा 320 और ये है 9 का स्क्वायर ए का स्क्वायर, यहाँ से आएगा 8 ए का स्क्वायर और ये 320, ठीक है। यहाँ से फिर ये इस साइड चला गया, यहाँ से फिर ए के स्क्वायर की वैल्यू की ए स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा, ए का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा हमारा 40 के, वेरी सिंपल। ओके, ए का स्क्वायर आ गया। अब हम बी के स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर यही देख लो, इसी में पुट कर देते हैं अपन, ये वाली है जो, ठीक है, ये वाली देखो 1/v² इज इक्वल टू में ए का स्क्वायर की वैल्यू क्या है 49 माइनस में 4 इज इक्वल टू 9 ए के स्क्वायर की वैल्यू क्या है 40। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, ये आ जाएगा 36 और ये आ जाएगा 360 और ये 1/b², तो ये कैंसिल, 1/b² इज इक्वल टू है 1/10। तो यहाँ से b के स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, b का स्क्वायर हमारा इक्वल आया है 10 के। ओके, तो अब देखो ये एलिप्स कौन सी है, ये एलिप्स है वर्टिकल एलिप्स। अब इसकी इक्वेशन देखो, इक्वेशन ये कौन सी एलिप्स है, ये वर्टिकल एलिप्स है, ठीक है, वर्टिकल एलिप्स है। तो वर्टिकल एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है,
एक्स का स्क्वायर नीचे क्या आता है बी का स्क्वायर, तो बी यहाँ पर क्या है 10 प्लस में वाई का स्क्वायर इजिकल टू में बाय में होता है ए का स्क्वायर मीन 40 इजिकल टू में 1 के। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लिप्स। हमारा 19th क्वेश्चन भी डन हुआ। अब हम चलते हैं हमारे 20th क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 20th क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो मेजर एक्सिस कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर। पासिंग पॉइंट कौन सा, ये दोनों पासिंग पॉइंट्स है। वेरी सिंपल, तो बिल्कुल ही 19 जैसा है। ठीक है, बस अब इसमें इक्वेशन कौन सी हॉरिजॉन्टल लिप्स वाली यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले आप पासिंग पॉइंट 4 3 ये है ना, पहला ये वाला पासिंग पॉइंट है, तो हमारी इक्वेशन क्या होती है हॉरिजॉन्टल लिप्स है। हॉरिजॉन्टल लिप्स की इक्वेशन क्या होती है एक्स का स्क्वायर बाय में क्या होता है बाय में होता है ए का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर वाई में होता है बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 के। ठीक है, आप वैल्यू पुट कर दो, एक्स की जगह पर 4 पुट करना है और वाई की जगह पर 3, तो एक्स का मीन 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर मीन 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी के स्क्वायर के और ये 1। ओके, तो यहाँ से आप 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू निकालो। पहले 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकालनी है, तो पहले आप इस साइड लेके आओ। ठीक है, 1 माइनस जे 9 बाई बी का स्क्वायर। ठीक है, उस साइड लेके आप इसका एलसीएम कर दो, बी का स्क्वायर और ये आ जाएगा बी का स्क्वायर माइनस 9 16 बाई ए का स्क्वायर, तो यहाँ से 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बी का स्क्वायर माइनस 9 16 बी का स्क्वायर। सो ये 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, अब हमारा सेकंड पॉइंट यूज़ करते हैं अपन, सेकंड पासिंग पॉइंट ये वाला, ये क्या है 60 है, तो इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो एक्स की जगह पर क्या पुट करना है मैंने 6 मीन 36 का स्क्वायर और नीचे ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर मीन 4 बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के। ठीक है जी, तो यहाँ से फिर आप ए स्क्वायर 1 बाई ए स्क्वायर की जगह पर क्या पुट करना है मैंने बी स्क्वायर माइनस 9 बाई में 16 बाई बी का स्क्वायर, तो आप इसमें पुट कर दो तो 36 तो बाहर आ जाएगा एस्टिस का एस्टिस। ठीक है जी, तो यहाँ से आप ये पुट कर दो 1 बाई ए स्क्वायर की जगह पर बी का स्क्वायर माइनस 9 जे 16 बी का स्क्वायर और जे 4 बी का स्क्वायर और ये 1। ओके, अब ये कैंसिल होएगा, ये 8 पर ये 18 पर ये 4 और ये 9। अब 9 की इंटू करो 9 बी का स्क्वायर माइनस 9 की 9 के साथ करेंगे 81। ठीक है, और यहाँ पर ये आ जाएगा 4 प्लस 4 बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के। यहाँ पर बी का स्क्वायर भी आएगा। अब इसका एलसीएम करो 4 बी का स्क्वायर, तो ये 9 बी का स्क्वायर माइनस 81 प्लस ये आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 1 के। ठीक है, तो जहाँ से आप बी के स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो देखो पहले आप इसको थोड़ा सा उस साइड ले आओ। ठीक है, 9 बी का स्क्वायर माइनस 81 प्लस 16 ये आ जाएगा 4 बी का स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब 4 ये आ जाएगा 9 बी का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 65 और ये इस साइड ले आप इक्वल टू 0 के, तो यहाँ से आ जाएगा 5 बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस में आ जाएगा 65 इज इक्वल टू 0 के, तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 13। अब इस बी स्क्वायर की वैल्यू का आप इसमें पुट करके ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो देखो इस वाली इक्वेशन में, तो 1 बाई ए स्क्वायर किसके इक्वल है 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल है बी का स्क्वायर। बी के स्क्वायर की वैल्यू अभी वही है 13। ठीक है, कितनी है 13 माइनस 9 और 16 इंटू बी का स्क्वायर कितना है 13। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो अगर आप 13 में से 9 माइनस करोगे तो 4 और 16 की 13 के साथ इंटू करोगे तो 208। इसको सॉल्व, ये 1 बाई ए का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 1 बाई 52। ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 52। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है बी स्क्वायर की वैल्यू आई है 13। तो हमारी इक्वेशन अब परफॉर्म कर लेते हैं, वेरी सिंपल। जे एलिप्स कौन सी है जे एलिप्स है हॉरिजॉन्टल एलिप्स। कौन सी हॉरिजॉन्टल एलिप्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, देखो आप यहाँ पर इक्वेशन क्या आएगी, फिर इक्वेशन क्या होएगी हॉरिजॉन्टल एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है एक्स का स्क्वायर नीचे क्या आता है ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर नीचे क्या आता है बी का स्क्वायर इक्वल टू 1 के। एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर हमें दिया हुआ कितना 52 प्लस वाई का स्क्वायर और यहाँ पर बी का स्क्वायर कितना 13 इज इक्वल टू 1 के। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है जी, तो ये थी। होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। ठीक है, हेल्पफुल लगेगी। अगर वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कून स्टडी चैनल।